फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पीवाईक्यू सीडीपी के पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं। 30 में से 30 आराम से ला सकते हैं, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्लास शुरू करने से पहले लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित। देखिए, वर्गीकृत करना और नामांकित करना आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्षी करने में सशक्त हो सके। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना। तो विविधता को देखिए उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला, और तीसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो आपको जो सही नहीं है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, आपका यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था क्या करता है। तो वह हो जाएगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए एक सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए, और बजाय किसके, तो प्रतिस्पर्धी के, इसका नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हों। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से बताना है कि बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। बच्चों के संप्रत्यों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे 4 आंसर आपका सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक डैश है और डैश प्रक्रिया है। तो देखिए, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को क्या करना चाहिए। तो वह समझना चाहिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा, और 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया है तो वो स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को
विद्यार्थी के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा में। इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या इंगित करता है? वह हो जाएगा यहाँ पे 4 आंसर। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पे 4 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय कौन सी भूमिका होता है? तो वह द्वितीय कारक होता है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, देखिए बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण उसका परिवार होता है और द्वितीयक में उसका विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो किसने किया था? वह जीन पियाजे ने किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के विषय में कौन सा कथन सही है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा इसका, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्रकृति रूप से मूर्त होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली संक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो कौन से अवस्था में? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास हो जाएगा। इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? तो बाल्यावस्था में विकास की अवधि कैसे होता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, बहुत स्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट अस्त विकास का क्षेत्र क्या है? तो निकट अस्त विकास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपमार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो इसका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो वह हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी के पास होती है बुद्धि। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भाषाई बुद्धि
कौन से व्यक्ति में होती है? तो भाषाई बुद्धि लेखक कवि के पास होती है। और स्थानिक बुद्धि होती है तो स्थानिक बुद्धि होती है मूर्तिकार, वास्तुकार और डिजाइनर के पास होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। और अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि किसके पास होती है? तो अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि होती है दूसरे के मनोभाव विचार को समझने वाले के लिए अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सही है? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें तो बच्चे कैसे सीखते हैं? तो वह हो जाएगा अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की हो जाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। देखिए लेव वाइगोत्स्की से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की से। तो याद रखिएगा जितनी भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। तो अध्यापकों को बहुभाषिकता को समझना चाहिए तो एक समस्या तो बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा। एक व्यवस्थागत मुद्दा तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गुण और साधन समझना चाहिए बहुभाषिकता को। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही हो जाएगा सही, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो वह हो जाएगा छोटे मुद्रा वाली वर्कशीट देना। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, यह धारणा कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।